हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि अभी आप अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप जितना भी अर्न करते हैं उससे और ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं और ज़्यादा इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अभी आपका ध्यान पैसों पर है। आप चाहते हैं कि आप वो लाइफ जी सकें जो आप जीना चाहते थे, हमेशा से जो आपका सपना रहा है वो अब आप ऐसा है कि उस लाइफ को अब आप जीना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत है और अब आप ऐसा है कि सुकून से, शांति से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते, किसी के लिए परेशान रहना नहीं चाहते, खुद को खुश रखना चाहते हैं, खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं। और ऐसा है कि अपनी खुशी के लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं। कल तक ऐसा था कि आप दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे थे, दूसरों के पीछे भागते थे, दूसरों को खुश करने में लगे रहते थे, लेकिन आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। तो अब आप वो सब कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। अभी आप अपनी फिटनेस वगैरह पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी सुंदरता पर अभी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। और देखिए ऐसा है कि हो सकता है कुछ समय से आपको कुछ हेल्थ इश्यू भी रहे होंगे, तो अभी आप उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप अपने आप में अभी फोकस कर रहे हैं और आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रही है, आपके आसपास का अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। अभी आप अपनी फैमिली पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन लोगों को भी खुश रखने में। अभी आप उन लोगों को भी खुश रखने की आप कोशिश कर रहे हैं और आपसे जिसके लिए भी जो मन पड़ रहा है उसके लिए कर भी रहे हैं। और ऐसा है कि अभी वही बात है, आप खुद पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने परिवार वालों पर भी अभी आपका पूरा पूरा ध्यान है। आपके जो भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी आपसे जुड़े लोग हैं, आप उनके साथ भी खुश रह रहे हैं, उनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि अभी आप अपने पर्सन से अलग हुए हैं, सेपरेशन यहाँ पर दिखाई देता है। तो अभी आप चाहते हैं कि उस इंसान को आप भूल जाएं, उनकी तरफ आप ध्यान देना नहीं चाहते। आपको लगता है कि वो इंसान जो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा, उसकी तरफ ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको भूल जाना चाहिए। लेकिन देखिए अभी आप परेशान भी दिखाई देते हैं। जब उस बारे में सोचते हैं तब आप परेशान होते हैं, बाकी तो अभी आपकी लाइफ में सब कुछ सही है। लेकिन जब भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं तो परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे और आप चाहते हैं उनको भूल जाना, लेकिन आपसे वो हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चलता है जिसकी वजह से आपको उस इंसान की याद आती ही है। तो इस वजह से आप थोड़े से परेशान भी होते हैं। जब भी उस इंसान के बारे में सोचते हैं, उस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, तो आप परेशान होते हैं। ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ गए हैं, अब आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, खुद को खुश रखना सीख लिया। लेकिन बात वही है कि दिमाग से इस इंसान को आप नहीं निकाल पा रहे हैं। ये इंसान आज भी दिमाग में आपके हैं और आज भी इस इंसान का ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको ख्याल आता ही है और आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको आप भूल जाएं। और जो लाइफ अभी आपकी है जिसमें आप खुश रह पा रहे हैं, बस ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। उस इंसान की तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहते, उनको सोचना नहीं चाहते। पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है गाइस, उसको आप नहीं भूल पा रहे हैं। जो धोखा आपके साथ हुआ है, वो इंसान चीट करके आपको गए, वो इंसान आपको छोड़ कर गए, आपको ऐसा है कि उस इंसान की वजह से बहुत दर्द मिला, बहुत कुछ सहा है आपने। आप उन सब चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आज भी हैं, जो आपको परेशान करती हैं। और कभी कभी आपकी ऐसी हालत भी होती है कि आपको लगता है कि उस इंसान से आपको बात कर लेना चाहिए, आपकी इच्छा होती है उनसे बात करने की, लेकिन फिर आपको जब याद आता है कि इस इंसान ने आपको कैसे आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आपकी वैल्यू को वो नहीं समझे और वो इंसान ने आपको कितना दर्द दिया, ये सारी बातें जब आपके दिमाग में आती है तो आपको लगता है नहीं, ऐसे इंसान से दूर रहने में ही भलाई है, जो सिर्फ दर्द देता है, जो सिर्फ तकलीफ़ देता है। देखने में तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से आप उतने ही तकलीफ़ में हैं, उतने ही परेशान हैं। और वही बात है कि जो आपके साथ गलत हुआ, इसको आप अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं।
और आपके पर्सन की बात करें गाइस तो ये है कि ये खुद को आइसोलेट करके रख रहे हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं और खुद को आपसे दूर रख रहे हैं। और ऐसा है लेकिन कि ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, आप पर नज़र बनाकर ये रखते हैं, आपको ये चीज़ कर रहे हैं। और ऐसा है कि आपके लिए एक्शन ये नहीं ले रहे, आपको कुछ कह नहीं रहे, अपनी फीलिंग नहीं बता रहे, पर ये चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए। और ये आप पर नज़र बनाकर इसीलिए रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानना चाहते हैं, ये अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन वही है कि ये खुद भी चाह रहे हैं कि आपसे बात हो जाए, पर खुद से कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और ये अब पहले की तरह नहीं है, अभी इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अभी आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं और ये चाहते हैं आपका साथ देना या आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई समस्या है जिसकी वजह से ये इंसान अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि ये इंसान किसी और के साथ मैरिड हैं, किसी के हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर जो इनकी फैमिली है इनका दबाव इन पर बहुत ज़्यादा है, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर पाते। इनको ऐसा है कि वही अपने परिवार के हिसाब से चलना पड़ता है, या फिर इनके हस्बैंड वाइफ हैं तो उनकी वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। और अभी ये भी वही है कि खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि ये जो रिश्ते में प्रॉब्लम आई है ये दूर हो जाए और ये रिश्ता पहले की तरह हो जाए। और फ्यूचर की बात करें गाइस तो ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत जल्दी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और इस रिश्ते में भी बहुत कुछ बाकी है, ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ और यहाँ पर आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। भले ही वो आपसे कुछ नहीं कहते, आपको बताते नहीं और ऐसा बनकर दिखाते हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है उन्हें, या आपके बिना वो खुश हैं, या थर्ड पार्टी में है तो वो उनके साथ खुश है, आपकी ज़रूरत नहीं, वो बनते हैं ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपका साथ उनको भी चाहिए। पर वही बात है कि ये इंसान थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक आपको अप्रोच इन्होंने नहीं किया। इन्होंने चाहा आपसे बात करना लेकिन खुद को रोक लिया। अब जल्दी ही आपको परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, वो इंसान आपको कमिटमेंट देने को तैयार है। और यूनिवर्स भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस कि आपको सब्र रखना है, आपको जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना, किसी भी बात को लेकर दुखी नहीं होना। अब ये मत सोचिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस सब्र रखना होगा और चीज़ें बदलती हुई यहाँ पर नज़र आती हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। वो इंसान आपको अप्रोच करेंगे, कमिटमेंट भी आपको मिलेगा। और देखिए, यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि किसी के लिए खुद को रोक कर रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंसान आएगा तभी मेरी लाइफ अच्छी चलेगी। नहीं, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और रिस्क लेना है। नए नए लोगों से मिलिए, नए नए लोगों से मिलने का मतलब ये नहीं कि सबको आपको डेट करना है, नहीं, लोगों से मिलिए, खुद को जोड़ कर रखिए और नए नए दोस्त बनाइए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे ऐसा है कि आप अपने आप को खुश भी रख पाएंगे। नए नए लोगों से जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और ऐसा है कि अभी क्या होता है कि आप उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, लोगों को से खुद को ऐसा है कि अलग कर लिया, किसी से आपका मिलने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी के साथ दोस्ती करने का मन नहीं करता, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, उस इंसान के लिए रोते हैं, परेशान होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप नए नए दोस्त बनाइए, नए लोगों से मिलिए और उनसे बहुत कुछ सीखिए। और ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, आपको रुके नहीं रहना, किसी का वेट नहीं करना है। जिस तरह अभी ऐसा है कि कुछ लोग कर भी रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं, घूमते फिरते हैं, अपने आप में ऐसा है कि खुद ही खुश रह रहे हैं, किसी की ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं हो रही। तो ऐसा ही सभी को करना है, तभी आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। वो उस इंसान से आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। इसके लिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को रोक कर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही होगी कि आपके रिश्ते में परिवर्तन आने वाला है, उस इंसान में परिवर्तन आ रहा है और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको बताती भी होगी। इसी वजह से आप उस इंसान की के ख्याल से निकल नहीं पा रहे हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। तो आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही है कि परिवर्तन आने वाला है, हमेशा ही आपकी लाइफ ऐसी ही नहीं रहेगी। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जब तक आप थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे तो बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला है।
आपको लेट गो करना है, उस इंसान की तरफ से ध्यान हटाकर अपने आप को बिजी रखना है, अपने काम पर ध्यान देना है, खुद पर ध्यान देना है और नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से दोस्ती कीजिए, उनसे बहुत कुछ सीखिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, रुके नहीं रहना है। फिर आप खुद ही देखेंगे कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और उन्हीं को लेकर बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और ना ही वो इंसान आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन आपको खुद में भी लाना होगा। आपका कनेक्शन देखिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इसको छोड़ देना या यहाँ से निकल जाना तो आसान है नहीं, आपके लिए भी नहीं है और आपके पर्सन के लिए भी नहीं है। तो इस वजह से ऐसा है कि वो इंसान आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आपके यूनियन में डिले हो रहा है तो इसकी वजह आप खुद हैं। आपने सेल्फ लव नहीं किया, आपने उस इंसान की तरफ से ध्यान नहीं हटाया, लेट गो नहीं किया और उन्हीं को लेकर आप बैठे हुए हैं आज भी। अब भले ही आप बोलते होंगे कि आप उनसे बात नहीं करते या अब आपको उनसे मतलब नहीं है, लेकिन आपको मतलब है, आप उनको पूरी तरह से छोड़ पाए ही नहीं हैं। और इसी वजह से ऐसा है कि अभी तक आप रियूनाइट नहीं हुए। तो वही बात है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आपको देखिए इतना आपके पास साधन है अभी कि आपको सब कुछ यहाँ समझाया जाता है, आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल जाती है। और जो लोग पहले के कह दीजिए पहले के टाइम में जब ये सब साधन नहीं हुआ करता था या इंटरनेट वगैरह नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, तो वो लोग कैसे समझ पाते थे? तो वो परेशान रहते तो समझ में आता, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। और आपके लिए तो इतना सब कुछ है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो इसमें फिर परेशान रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।